तो आप अक्सर कहते हैं कि कुंडलिनी नहीं सोई है, तुम सोए हो। हाँ, वही तो। तो कुंडलिनी अगर कुछ है नहीं, अगर इनकी जानकारी बुक्स वगैरह में या तांत्रिकों ने दी है, तो वो क्यों दी है? जैसे उसका छद्म भी अगर व्याख्यान है, तो वो क्यों है? देखिए, कुछ तो उसमें प्रतीक डालते हैं वो जिससे कुछ इशारे मिल सकें और उन प्रतीकों के अलावा बस केवल व्यक्ति को कहानियों के माध्यम से थोड़ा उलझाने का भी प्रयास है। उलझाना इसलिए है क्योंकि वो अगर सही में ढूँढता है, तो वो सही चीज़ों की तरफ जाएगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति एक ऑब्जेक्टिफ़िकेशन की ही तलाश में हर चीज़ को एक वस्तु और पदार्थ की तरह ही देखता है, तो कुंडलिनी को भी एक ऑब्जेक्ट की तरह ही देखता है, कोई चीज़ है जिसको हमें जगाना है, जिसको जगाने से हमें परिणाम मिलेंगे। यही तो वो हर जगह कर रहा है। हमको धन पाना है, धन से हमें कुछ परिणाम मिलेंगे। हमको ये रिश्ते बनाने हैं, इनसे कुछ परिणाम मिलेगा। तो कुंडलिनी कोई ऐसी अलग-थलग चीज़ नहीं है। अब वो कहानियों में वो बहुत सारी बातें कह देंगे, हम उन कहानियों के डिटेल में नहीं जाएँगे। नहीं तो कहानियों में भी वो बात वही कह रहे होंगे, वो कमल के फूलों का खिलना, वो सारी चीज़ें, स्थितियाँ। अब वो जो उन्होंने उस यात्रा परिपथ में 7 बिंदु ले लिए, वो हमारे बॉडी माइंड के देखा जाए बड़े ही गहनता से खोजे गए बिंदु हैं। बड़े अनुभव और बड़े अन्वेषण के साथ खोजे गए बिंदु हैं कि जहाँ पर कुछ तरह की भावनाएँ और कुछ तरह की समझ सक्रिय होती है, तो हमारे शरीर और मन के उन बिंदुओं पर उस तरह की प्रतिक्रियाएँ होती हैं। जैसे प्रेम और शांति की चीज़ें आएँ, तो हमारा हृदय केंद्र सक्रिय हो जाता है। शक्ति और इस तरह की चीज़ें जाग रही हों, तो हमारा मणिपुर सक्रिय हो जाता है। व्यक्ति की समझ, उसकी जागृति स्पष्ट हो रही हो, प्रज्ञा प्रगाढ़ हो रही हो, तो आज्ञा चक्र स्पष्ट हो जाता है। मतलब शरीर के इन स्थितियों में कुछ ऐसा होता है, अलग किस्म का स्पंदन, उसको अनुभव किया गया। विचार, भावना और शरीर का एक अंतर संबंध, बड़ी कमाल की खोज थी जिसको खोजा तांत्रिकों ने। तो उन्होंने उसमें सब बनाया।